MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला आज भी ना हो सका। इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ 6 दरख्वास्तों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। बैरिस्टर गौहर ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने 86 लोगों के डिक्लेरेशन जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने 81 को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल किया। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवाम की उमंगों के मुताबिक अपना फैसला सुनाएगा। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था, अवाम ने अपना फैसला 8 फरवरी को सुना दिया। इलेक्शन कमीशन भी अवाम की उमंगों पर अपना फैसला सुनाए। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आईनी और कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान अख्तर, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी हेल्थ और सेक्रेटरी खजाना ने नौमुंतखब वज़ीर आला को महकमों के अफ़ालकार के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। अवाम को एक और झटका। बिजली की कीमत में फी यूनिट 7 रुपये 5 पैसे का बड़ा इजाफा। नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तौहीनी अदालत केस। अदालत ने DC इस्लामाबाद को जारी दूसरा शोकॉज वापस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत की। DC इस्लामाबाद अपने वकील राजा रिजवान अब्बासी के हमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने हुक्म में कहा कि फैसले के रोज़ मुल्जिम का होना लाजिम है। इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज की जाती है। 2-3 दिन रह गए जुमे के बाद ये बेशक बैरून मुल्क चले जाएं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करके अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 5 गवाहान को तलब करते हुए मजीद समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 5 साल मुकम्मल। भारत आज भी पाक फौज का जवाब नहीं भूला। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 27 फरवरी 2019 हमारी तारीख का एक अहम वाक़या है। इस दिन पाकिस्तान के अवाम के अज़्म और मुसल्लह अफ़वाज की पेशा महारत का मुज़ाहरा किया गया। पाक फौज की इस्तकामत और काबिलियत का एतराफ़ दुनिया भर के अस्करी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों ने किया। PSL 9 सनसनीखेज मुकाबले के बाद यूनाइटेड को ज़ल्मी के हाथों शिकस्त। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के 13वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग की दावत दी। पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। पंजाब में आज बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाकों किला सैफुल्ला और कला अब्दुल्ला, योब, बारखान और कोहलू में बारिश हुई, जबकि बर्फबारी की वजह से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी होने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि बलाई इलाकों में बादल बरसने और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला आज भी ना हो सका। इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ 6 दरख्वास्तों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। नून लीग के दरख्वास्त गुजार की जानिब से
आसम नज़ीर तारड़, अताउल्ला तारड़ और दीगर पेश हुए। PTI की जानिब से बैरिस्टर गोहर, अली जफ़र और बाबर अवान पेश हुए, जबकि MKM की तरफ से फारूक H नाइक और फरूक नसीम पेश हुए। बैरिस्टर गोहर ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने 86 लोगों के डिक्लेरेशन जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने 81 को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्तों की कॉपियाँ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को फराहम करने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एतराज़ात पर कमीशन आज हुक्मनामा जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अहमदपुर सयाल मोहल्ला शमसाबाद में वाक़े अल सिबगा इस्लामी एकेडमी एंड स्कूल सिस्टम में नहम जमात की तरफ से दहम जमात को अलविदाई पार्टी के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों ने तिलावत कुरान पाक, नातख्वानी और तकरीरी मुकाबले में भरपूर हिस्सा लिया। मज़ीद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान हर पल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिबगा इस्लामी एकेडमी एंड स्कूल सिस्टम में। आज यहाँ पे नहम क्लास की तरफ से दहम क्लास को अलविदाई पार्टी के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। मेरे साथ इस इदारे के जो प्रिंसिपल हैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, वो भी मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी भाई अब्दुल्ला साहब, क्या हाल है? तबीयत से ठीक जी, है? अल्लाह का फजलो करम। जी माशाल्लाह, आज आपकी कामयाब तकरीब हुई है जो नहम क्लास की तरफ से दहम क्लास को अलविदाई पार्टी के हवाले से थी, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी एक रिवायत चली आ रही है, इसमें हम बच्चों को नसीहत कर लेते हैं और ये वक़्त ऐसा होता है बिछड़ने का कि बच्चों के दिल नरम होते हैं और वो बात को सुनते हैं और आने वाले मुस्तकबिल के लिए वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं। अच्छा भाई अब्दुल्ला साहब, 1 से 2 साल वो आपके यहाँ पढ़ते रहे हैं, उन्होंने तालीम हासिल की है, तलक बन जाता है, तो आज उन्हें आप अलविदा कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखें जी, औलाद की तरह होते हैं, तो बेटों की तरह होते हैं, तो हम तो इनको दुआओं के साथ अलविदा कहेंगे कि अल्लाह पाक इनको बड़े बड़े रुतबे, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अता करें। तो दिल में मोहब्बत तो होती है, बिछड़ते वक्त आखिर तालिब इल्मों को मेहनत करवाई होती है, दिल तो कहता है, लेकिन दुआ साथ में उस्ताद के अंदर तो ये होती है कि अल्लाह इनको मज़ीद और दर्जे बुलंद करे और अल्लाह इनको और कामयाबियाँ दे। अच्छा, इस वक्त जो आपकी अकेडमी अल सिबगा इस्लामी अकेडमी, इनमें से तकरीबन 10-12 बच्चे जो इस वक्त यानी कि अलविदा हो के जा रहे हैं यहाँ पे, तो इन्होंने नंबर कितने लिए हैं जो सबसे फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन ली? माशाअल्लाह, हमारे तालिब इल्मों ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। ये मेरे साथ ही हाफिज़ मोहम्मद जमशेद अबू बकर खड़े हैं, जिनको आप देख रहे हैं। इस तालिब इल्म ने इधर ही इस अपनी अकेडमी के अंदर रोज़ों में कुरान पाक भी सुनाया और 11वीं की तैयारी भी की, और फिर साथ में पूरा साल वो मदरसे में पढ़ता भी रहा, आलिम बनता रहा है। उसके बावजूद इसने 465 नंबर हासिल किए हैं फर्स्ट ईयर में। ये हमारे लिए एजाज़ से कम नहीं है। अच्छा कारी साहब, मैंने देखा है, क्योंकि हमारा तो मुख्तलिफ अकेडमीज़ में जाना आना होता है, हमने कवरेज करनी होती है, तो ये जो आपकी अकेडमी है इसमें माशाल्लाह दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी याद देते हैं, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमारा दिल भी जब भी खुश होता है जी, हमारे तालिब इल्म आते हैं, सुबह कुरान पढ़ते हैं, शाम को भी कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, और दिल मुतमईन होता है, क्योंकि हम शुरू से हम खुद भी नमाज़ पढ़ने वाले हैं, तो दिल के अंदर यही ख्वाहिश होती है कि हमारे तालिब इल्म भी नेक हूँ, नमाजी हूँ, वालिदैन के फरमाबरदारी अदब करने वाले हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें दुनिया में भी सुकून और इत्मीनान मिल रहा है, और आखिरत में भी हमें अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें आखिरत में भी कामयाबी इसी बुनियाद पर दे देंगे। ये गुफ्तगू सुनी आपने अल सिबगा इस्लामी अकेडमी एंड स्कूल सिस्टम के प्रिंसिपल हाफिज़ अब्दुल्ला साहब के। हमारे साथ तो वो तालिब इल्म भी मौजूद है जो इस वक्त यहाँ पे अलविदा होके जा रहे हैं, तो इनसे इस हवाले से जानते हैं कि ये आज कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी यकीनन आपने 1-2 साल यहाँ पे पढ़ा है, इनके पास तालीम हासिल की है, तो आज आपने दहम क्लास के जो उसके पेपर हैं वो दिए हैं, उसके बाद आप यहाँ से अलविदा होके जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, पहले मैं किसी और स्कूल में पढ़ता था, पर वहाँ ना ये सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। इधर हमें तालीम का सुना है, बहुत अच्छी तालीम देते हैं, और मेरी वैसे कोई मजबूरी थी, मैं स्कूल छोड़ चुका था, पर मैं इन सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जगाई और मुझे कहा कि आप मेरे पास आएँ, हम आपको इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। मुझे नहीं लगता था कि मैं पढ़ पाऊँगा इधर, भाई मैं इतनी काबिल नहीं था मैं, पर इन्होंने हम पे मेहनत की है। हमारे उस्ताद हैं, वालिद की मोहतरम की जगह रखते हैं, इन्होंने हमारी बहुत इज़्ज़त की है, रिस्पेक्ट किया है, हम इनका शुक्रअदा कभी भी नहीं कर सकते। ये इन्होंने हमारे ऊपर वो एहसान किए हैं। हाँ जी, हमारे साथ हाफिज़ जमशेद है, ये भी मौजूद हैं, इनसे सवाल से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी भाईजान, 2 साल 1 साल आप इनके पास तालीम हासिल करते रहे, उससे पहले भी इनके पास आप रहे हैं, तो आज ऐसा महसूस कर रहे हैं? हम माशाल्लाह अच्छा महसूस कर रहे हैं, और बस थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है, उस्तादों को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन बस मजबूरी है, जाना पड़ता है।
हम उस्तादों के लिए अपने के लिए दुआ करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम इतने अच्छे नंबर ले सकें और एक अच्छे स्टूडेंट बन सकें। आपके जो सर हैं प्रिंसिपल हैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, उनको भी आप पे बहुत, जैसे वो कहते हैं ना हमारी ज़बान में, मान है कि आपने एक अच्छे नंबर लिए, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बस ये सब उस्तादों की दुआ है और वालिदैन की दुआ है। बस वालिदैन की खिदमत करना और उस्ताद की खिदमत करना, दुआ लेना, सब कुछ पढ़ाई नहीं होती, बस ज़्यादा 50% पढ़ाई होती है, बस 50% दुआ भी होनी चाहिए, ज़रूरी, ये ज़रूरी चीज़ है। जी, गुफ्तगू सुनी आपने अल-सिबगा इस्लामी अकेडमी एंड स्कूल सिस्टम के प्रिंसिपल हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की, और जो यहाँ पे तालिब इल्म थे उनका यही कहना है। तो यकीनन दुख भी बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करें, ये एक टाइम होता है, ये हर जो तालिब इल्म है उसकी ज़िंदगी में आना होता है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान हरपाल, MM5 TV, अहमदपुर सियाल। आस्ताना आलिया कादरिया चिश्तिया करीमा डाक इस्माइल खेल ज़िला नौशहरा में पीर सलीम अल कादरी बाबा और पीर अली ज़मान चिश्ती ने दीदार मोए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीदार ग़िलाफ़ काबा और ग़िलाफ़ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराने का हलवत पीर रहमत करीम डाक बाबा जी में एहतमाम किया गया। दीदार के पुरवकार तकरीब का आगाज़ सुबह 8 बजे आस्ताना आलिया कादरिया चिश्तिया करीमा डाक इस्माइल खेल में हुआ और बिला वक्फा 3 बजे तक जारी रहा। दीदार मोए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीदार ग़िलाफ़ काबा और ग़िलाफ़ रोज़ा रसूल के लिए हज़ारों की तादाद में बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे दूर दराज के इलाके से आए। लोधरा गेलेवाल SHO मोहम्मद अख्तर विरक की MM5 TV से गुफ्तगू। क्राइम फाइटर दबंग SHO मोहम्मद अख्तर विरक और उनके थानेदार अहमद सुबहानी ने जुराइम करने वाले अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। कोई भी मुल्जिम अब कानून की पहुंच से दूर नहीं होगा, मुल्जिम कोई भी होगा अब कानून की गिरफ्त से दूर नहीं। प्रेस क्लब गेलेवाल में SHO मोहम्मद अख्तर विरक की सहाफ़ियों के साथ इलाके में वारदातें और बच्चियों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम कम करने के लिए SHO मोहम्मद अख्तर विरक ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और कहा कि अगर कहीं भी बच्चों के साथ कोई ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो वो सबसे पहले मुकामी पुलिस थाने को आगाह करे और उसके साथ ताउन करे, जिससे जुराइम की रोकथाम में कमी होगी। क्या आप इलाके में किस चीज़ की सोच लेकर आए हैं? क्या जराइम के खात्मे के लिए आए हैं या किसी और किसी सोच की लेकर आए हैं? तो मैं इलाके के जो लोग हैं और यहाँ के जो मौजूद इलाका हैं उनकी जो तवक्कुआत है मुझसे, मैं कोशिश करूँगा वो पूरी हों। और लेकिन जो IG साहब का और DPO साहब की जो पॉलिसीज़ हैं क्राइम को लेकर, मैं उनको लेके आगे चलूँगा। और जिस तरह आपने कहा कि मेरी जो पॉलिसी होगी वो क्या होगी, डेफिनेटली पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो अपने जो SOPs हैं IG की तरफ से और DPO साहब और RPO साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर मैं आगे चलूँगा। पर्सनली तौर पे मेरा जो मेन प्रायोरिटी होगी वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी को लेके होगी। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो पॉलिसिंग हो वो प्रीएम्प्टिव हो, यानी कि क्राइम होने से पहले क्राइम की जो रोकथाम की स्ट्रेटजीज़ हैं उसको इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उसको कम से कम लेवल तक रोका जा सके। और जिस तरह आपको पता है कि जो एक गांव के एरियाज़ हैं थाना गेलेवाल के, यहाँ पर रूरल पब्लिक है, कम्युनिटीज़ हैं, तो यहाँ पर जो चोरी है और थेफ्ट है, कैटल थेफ्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको प्रीएम्प्टिव मेजर्स के साथ जो है वो कंट्रोल करूँ। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि ये रूरल एरियाज़ के अंदर क्राइम अगेंस्ट पर्सन में जो है वो लड़ाइयाँ, जैसे ख़ानदानी लड़ाइयाँ, ज़मीन के हवाले से मामला होते हैं, तनाज़ात होते हैं, उसको लेकर जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है रूरल कम्युनिटीज़ के अंदर। तो मेरी कोशिश होगी कि जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है उसके अंदर जो कि हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, तो इस मैटर्स में हम इन्वेस्टिगेशन को IT का इस्तेमाल करते हुए जदीद बुनियादों पे मुनसिफाना तौर पर जो है वो इम्पार्शल किस्म की जो है वो इंक्वायरीज करें और उसको जल्द मुकदमात को एविडेंस की बुनियादों पे इशू करेंगे। तो मेरी क्राइम अगेंस्ट पर्सन में जो है वो तफ्तीश को ट्रांसपेरेंट रखते हुए मेरिट की बुनियाद पे यकसू करने की ज़्यादातर जो है डकैतियाँ बाइक के ऊपर की जाती हैं। कुछ लड़के 125 बाइक पे आते हैं, वो जनाब जो डकैती करके चले जाते हैं और मोस्टली ऐसा होता है। तो उनकी रोकथाम के लिए आप क्या लाएमल अख्तियार करेंगे? तो जैसे आपको पता है कि जो स्नैचिंग की वारदात है रोड के ऊपर, मोस्टली ये 125 पे की जाती है। एक थ्रिल है, क्रिमिनल के माइंड में थ्रिल चल रही होती है, वो थ्रिल को एंजॉय करना चाहता है, तो उस पर्सपेक्टिव में वो 125 का यूज़ करते हैं मोस्टली। तो इसमें प्रीएम्प्टिव मेजर ही लिए जा सकते हैं
और दो तरीके से इस क्राइम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो प्रीएम्प्टिव जैसे मैंने कहा, क्राइम होने से पहले, और वो इस तरह कर सकते हैं कि हम रोड के ऊपर पिकटिंग अपनी अच्छी रखें, पिकटिंग करें, नाकाबंदी करें, और पेट्रोलिंग जो है उसको एफिशिएंटली यूज़ किया जाए। क्योंकि जो थाना गेलेवाल है इसके कुछ हॉट पॉइंट्स हैं जहाँ पर रॉबरीज ज़्यादा होती हैं। मैं उन पॉइंट्स को मुहर्रर के साथ मिलके अपने आईओएस के साथ मीटिंग करके और अपने सीनियर अफसरान के साथ और सीआरओ ब्रांच से हमने इंटरेक्ट किया है, उसमें जो हॉट पॉइंट्स। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।